राधे राधे दोस्तों, और आज है हमारी श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे दिन की शुरुआत नाच या गाने से होती। तो ये लीजिए, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है श्री हनुमान चालीसा और माता जी के कुछ भजनों के साथ। इसके बाद हमने अपनी सुबह की दिनचर्या की शुरुआत की। तो बेसिकली क्या होता है, 7 दिन की भागवत में सबसे पहले 9-10 बजे के तकरीबन लड्डू गोपाल का अभिषेक होता है। उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर आरती की जाती है। सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये अभिषेक ही लगता है, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे से बालक को स्नान करा रहा है, उसका अभिषेक कर रहे हैं, और ये इतने प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है अब भी आकर हमारी गोद में बैठ जाएंगे। और आरती वगैरह के बाद हमारा डेली का रिचुअल था कि हम सभी इनको गोद में लेकर बहुत लाड करते थे। ये लगते ही इतने प्यारे सुंदर हैं, एकदम एकदम असली बालक जैसे कि सभी इनको गोद में लेके बहुत लाड करते हैं और कोशिश करते हैं कि डेली उनके श्रृंगार के साथ एक फ़ोटो हो जाए, क्योंकि आगे के टाइम के लिए यही हमारे लिए यादें होंगी कि कभी हमारे घर में जब पहली बार भागवत हुई थी तो हमने ये चीज़ें की थी। और ये हमारी सप्पा है जो किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो हमने वीडियो कॉल पे लड्डू गोपाल के दर्शन कराते थे डेली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तीसरे दिन में भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की जन्म की जो कथा है उसके बारे में बताया जाएगा। तो वामन अवतार की कथा कुछ ऐसी है कि राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, उनके 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान विष्णु जो है एक छोटे ब्राह्मण, एक बौने ब्राह्मण जिसे वामन कहा जाता है, वो उस रूप में आए थे और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, जिसका संकल्प राजा बलि ने ले लिया। फिर विराट रूप लेकर पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग, और जब तीसरा पग रखने के लिए पूछा कि कहाँ रखूँ, तो बलि ने अपना मस्तक रख दिया। तो वामन जी ने उन्हें पाताल लोक में पहुंचा दिया, वहाँ का राजा बना दिया और स्वयं वहाँ रक्षा करने के लिए चले गए और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। राजा बलि 7 चिरंजीवियों में से एक है। तो ये है हमारे प्यारे से वामन जी। उसके बाद बारी आती श्री कृष्ण जन्म की कथा की, जो कि हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी के 8वें अवतार ने माता देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के स्वरूप में कारागार में जन्म। उसके बाद कारागार के द्वार खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और विष्णु भगवान ने अपना चतुर्भुज अवतार माता पिता को दिखाया। वासुदेव जी को आदेश मिला कि बालक को नंद और यशोदा के घर गोकुल में ले जाया जाए। वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में लिया, जमुना पार करके नंद और यशोदा के घर में बालक को छोड़ आए और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को अपने साथ ले आए। सभी ने गाया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माखन मिश्री बाटी गई, भजन कीर्तन गूंजे, सारा गोकुल लय ताल में डूब गया। और साथ ही साथ हमने भी जो लड्डू बनाए थे वो बाटे। नंद और यशोदा के घर में नवजात बालक के आगमन से पूरे गोकुल में घर घर दीप जल उठे, ढोल मृदंग बजे, गोप गोपियां नाचने लगी। और कुछ क्षणों के लिए हम लखनऊ वासी गोकुलवासी बन चुके थे और उन्हीं की तरह उत्सव मना रहे थे। नन्हे से लाला को खूब प्यार किया, उनके साथ खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई। और कल वाले जो गुड़ के लड्डू थे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो हमने तो वो भी खाए। इनके जन्म में खीर भी खाई, टॉफ़ी भी खाई, बहुत सारा कुछ खाया। आखिर हमारे लड्डू गोपाल का आज जन्म जो हुआ था, तो इतना आनंद मनाना, इतना उत्सव मनाना तो बनता है। तो ये था आज की पूरे दिन के बारे में। आई होप आप लोगों को भी उतना ही आनंद आया होगा जितना आज हम सभी ने मनाया। बाकी अब मिलते हैं कल श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन में और एक और इंटरेस्टिंग से कथा प्रसंग में। बाय बाय, राधे राधे। जब तक मैं जाती हूँ और थोड़ा सा डांस और कर लेती हूँ। मिलते हैं